गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम स्कूल रानौली के ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का यहाँ पर जो चैप्टर दे रखा आपको मैट्रिक्स, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आयु बोलेंगे। तो मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का यूज यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका किस प्रकार से यूज किया जाएगा। गणितीय जो संक्रिया दे रखी है कंप्यूटर में, इकोनॉमिक्स में, इन सभी में क्या होता है, मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स की जो परिभाषा है यहाँ पर, मैट्रिक्स की परिभाषा, डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स की यहाँ पर जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी जो संख्या दे रखी है, संख्या है या वस्तु है, उनका जो आयताकार विन्यास है, आयताकार विन्यास अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, जो आयताकार विन्यास है वही क्या कहलाता है, यहाँ पर मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी यहाँ पर संख्याएं वस्तुओं का आयताकार विन्यास, आयताकार विन्यास, वो यहां पर क्या कहलाएगा, इसमें मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। आयताकार विन्यास है वो क्या यहां पर क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स की यहां पर डेफिनेशन यहां पर क्या होगी, संख्याएं वस्तुओं, उनका जो आयताकार जो विन्यास होता है, आयताकार विन्यास होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल एंगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, वो यहां पर क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर जो बड़ा कोष्टक है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसमें, या यहां पर ये जो छोटा कोष्टक है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों के द्वारा आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स किससे मिले बनेगा, एलिमेंट से, मतलब संख्याओं से मिलकर बनेगा, वस्तुओं से मिलकर बनेगा। तो इन संख्या और वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे यहां पर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इस मैट्रिक्स में यहां पर 5 3 4 2 3 -2, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी। तो यहां पर 5 3 4, ये यहां पर क्या है, इसके एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट, अवयव। क्या बोलेंगे, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव। 2 3 -2, ये भी यहां पर क्या है, अवयव है। तो जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर बनती है, संख्या और वस्तुओं का आयताकार विन्यास, आयताकार विन्यास। कौन सा विन्यास, आयताकार विन्यास है, वो क्या कहलाता है, यहां पर मैट्रिक्स कहलाता है। अब यह मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर बनी होती है, संख्या वस्तु से मिलकर बनी होती है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स किससे मिलकर बनी होती है, एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। अब यहां पर जो मैट्रिक्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट कर दो, या छोटे कोष्टक से क्या कर दो, प्रदर्शित कर दो। तो मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के दो तरीके हो गए, एक तो बड़ा कोष्टक हो गया, एक छोटा कोष्टक हो गया। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। अब यहां पर जो मैट्रिक्स दे रखा, आपको क्या दे रखा है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन जो है वो उसको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो इस क्षैतिज रेखा को नया नाम हम क्या दे देंगे, पंक्ति। क्या नाम देंगे, पंक्ति नाम दे देंगे। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन 1
और 2। तो इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति। तो पंक्ति क्या होगी? जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, वो क्या कहलाती है? पंक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? पंक्ति कहलाती है। तो इसमें कितनी पंक्ति? 1 और 2। तो यहां पर 2 पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति। तो पंक्ति को हम अंग्रेजी में रो बोल दो, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहली पंक्ति R1 और दूसरी पंक्ति R2, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन कितनी है? यहां पर 3 दे रखी है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा है। कितनी रेखा है? 3 रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो यहां पर कॉलम को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। तो यहां पर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 3 4 0 -1 2 5 7 8 -4, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी। अब इस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, तो हॉरिजेंटल लाइन एक तो ये रही, दूसरी ये और तीसरी रही। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको हम बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति। तो यहां पर ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरी पंक्ति होगी। तो यहां पर कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति। तो इसको हम बोल सकते हैं पहली पंक्ति R1, ये R2, ये R3। पंक्ति को हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? रो बोलेंगे। पंक्ति। तो कितनी पंक्ति है इसमें? 3 पंक्ति है। फिर इसके बाद मैंने बताया वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर। कौन सी लाइन? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे या स्तंभ। स्तंभ। तो कितने स्तंभ है? पहला स्तंभ C1, C2 और C3। तो इसमें कितनी पंक्ति हो गई? 3 पंक्ति हो गई और 3 क्या हो गए? यहां पर स्तंभ हो गए। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखा जाएगा? पहले पंक्तियों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो कितनी पंक्ति हो गई? 3 पंक्ति हो गई। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। तो 3 ही क्या हो गए? यहां पर स्तंभ हो गए। 3 ही यहां पर क्या हो गए? स्तंभ या कॉलम। तो कॉलम कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3 × 3 का। कितना होगा? 3 × 3 का। दूसरी मैट्रिक्स लिख देते हैं यहां पर हम, 2 3 5 6 7 8, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना आपको। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? पहले इसमें ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर पहले क्षैतिज देखो, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल कितनी है? 1 और ये 2। तो यहां पर क्या होगी? 2 पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो यहां पर 2 पंक्ति, तो 2 लिख दो। ऊर्ध्वाधर 1 2 3। तो यहां पर स्तंभ कितने हैं? 3। तो 2 ही तो पंक्ति है और 3 ही यहां पर क्या है? स्तंभ है। तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2 × 3 होगा। ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे? पहले पंक्ति लिखेंगे। ऑर्डर में क्या लिखेंगे? पहले पंक्ति लिखेंगे और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? यहां पर स्तंभ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्तंभ। तो ये मैट्रिक्स का क्या हो गया? ऑर्डर। दूसरी मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पर, 2 3 5 और यहां पर 7, यह मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो यहां पर पंक्ति कितनी है? पहली पंक्ति,
दूसरी पंक्ति, तो दो पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो स्तंभ कितना है यहाँ पर? दो। तो इस मैट्रिक्स का कितना है? 2 इंटू 2 है। कितना है? 2 इंटू 2 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे? पहले पंक्तियों की संख्या देखो, फिर उसके बाद में स्तंभों की संख्या देखो। तो पहले क्या लिखा जाएगा? पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, फिर उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। तो वो क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? जनरल एलिमेंट लिख रहा हूं इसमें। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स लिखी मैंने। अब इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्तियों की संख्या देखो, पंक्ति कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो 3 इंटू 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3 का है। अब यहां पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का व्यापक अवयव, व्यापक अवयव, जनरल एलिमेंट। तो जनरल एलिमेंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए आई जे को प्रदर्शित करते हैं। ए आई जे, आई किसको प्रदर्शित करता है? यहां पर पंक्ति को प्रदर्शित करता है। पंक्ति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और जे किसको प्रदर्शित करता है? स्तंभ, कॉलम। किसको प्रदर्शित करता है? कॉलम को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो आई तो पंक्ति होगी और जे क्या हो गए? यहां पर स्तंभ हो गए। तो यहां पर ये जनरल एलिमेंट को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद में यहां पर तो 11 को यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 11। तो 11 यहां पर आई, तो यहां पर क्या होगी? 11। तो 1 तो क्या होगी? पहली पंक्ति, और पहला ही क्या होगा? स्तंभ होगा। वो क्या कहलाएगा? 11 कहलाएगा। 11 यहां पर 11 है, तो 11 का मतलब यहां पर क्या हुआ? पहली तो पंक्ति, ये आई किस 1 किसको प्रदर्शित करेगा? पंक्ति को प्रदर्शित करेगा। और ये किसको प्रदर्शित करेगा? स्तंभ को। तो 11 एलिमेंट है, या A11 जो एलिमेंट है पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, वो क्या हो गया? 11। A12 क्या कहलाता है? A12 पहली पंक्ति में होगा और दूसरे स्तंभ में होगा। A12 क्या होगा? पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। तो A12 का अर्थ हुआ पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A13 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 21 का मतलब क्या हुआ? 21 दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। इसी प्रकार से A32 क्या हुआ? A32 तो A32, तो A32 यहां पर क्या होगा? तीसरी तो पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये यहां पर क्या हो गए? इसके एलिमेंट्स हो गए। तो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं इसमें। यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। तो मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी? मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 को 3 से गुणा कर दो, कितने आ गए? 9। कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। कैसे? पहली पंक्ति में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। दूसरी पंक्ति में 3, 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए? 9 एलिमेंट हो गए। तो 9 एलिमेंट कैसे ज्ञात किया आपने? जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा आपको, ये ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू 3 का। तो 3 इंटू 3 का ऑर्डर दे रखा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9। तो यहां पर 9 है, इसके क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। 9 इसका क्या हो गया? एलिमेंट हो गए। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 9 एलिमेंट। जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्रम का मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3 है। 2 इंटू 3।
तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 2 इंटू 3 है, तो इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे? तो कुल अवयव, तो कुल अवयव यहां पर कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? 6 अवयव हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। जितने भी ऑर्डर दे रखा आपको, उन ऑर्डर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या आ जाएगी, उपस्थित अवयवों की संख्या। तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है का ऑर्डर या क्रम, तो मैट्रिक्स का जो क्रम है 3 इंटू 4, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 है। जैसे यहां पर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में यह मैट्रिक्स बना रहा हूं एक्स वाई जेड ए बी सी। तो मैट्रिक्स में उपस्थित जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में लिख दो। किस में लिखा मैंने? स्मॉल लेटर में। तो मैट्रिक्स में उपस्थित अवयव, उपस्थित अवयव को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में। और इसका नाम है वो आप कैपिटल में लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स या अक्स मैट्रिक्स लिख दो। अक्स मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वाई मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और जेड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के जो अवयव स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, और जो नाम है मैट्रिक्स का वो ए मैट्रिक्स दे सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? कैपिटल लेटर्स में। अब यहां पर मैं जनरल मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जनरल मैट्रिक्स, व्यापक मैट्रिक्स, व्यापक मैट्रिक्स, इसका नाम दे दिया मैंने ए मैट्रिक्स। तो जो नामकरण होगा कैपिटल अक्षर में होगा, A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट S1N, ये मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट पंक्ति लिख दी, पहली पंक्ति, सेकंड पंक्ति 21, 22, A23, A24 डॉट डॉट A2N। फिर इसके बाद में तीसरी पंक्ति लिख दी मैंने, तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। फिर इसी प्रकार से चौथी पंक्ति आ जाएगी, पांचवी पंक्ति, छठी पंक्ति। तो इसी प्रकार से पंक्ति कौन सा आ जाएगी? एम पंक्ति। तो M1, M2, M3, M4 और MN, ये आ जाएगा। जैसे M तो यहां पर क्या होगी? पंक्ति होगी। N क्या होगी? स्तंभ। कितनी पंक्ति है? पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, R3, R4, R5, R6, R7, और लास्ट में कितनी हो जाएगी? RM, MV पंक्ति, MV पंक्ति, MV पंक्ति। स्तंभ, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3, C4, C5, C6, C8, तो क्या जाएगा? CN, एनवा स्तंभ, एनवा स्तंभ या एनवा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैट्रिक्स ए में या मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, क्रम। तो क्रम में हम पहले क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या। क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, कोई भी मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या लिखेंगे? पंक्तियों की संख्या लिखेंगे और स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है इसमें? M पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, डॉट डॉट कहां तक है? M पंक्ति। स्तंभ
पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, डॉट डॉट कहां तक है, एनवा स्तंभ, तो एन स्तंभ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, एम क्रॉस एन। और उपस्थित अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एम एन। जो भी ऑर्डर दे रखा हो उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, एम एन आ जाएगा। ये तो मैंने क्या बना दिया यहां पर, जनरल जो मैट्रिक्स दे रही है उसका आपने ऑर्डर लिख दिया, जनरल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। एम किसको प्रदर्शित करता है, पंक्तियों की संख्या को, एन किसको प्रदर्शित करता है, स्तंभों की संख्या। और उस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एम एन हो जाएगी। मैट्रिक्स बनानी है आपको 2x2 क्रम की मैट्रिक्स। तो 2x2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो दो ही तो यहां पर क्या होगी, पंक्ति होगी, दो ही क्या होगी यहां पर, स्तंभ। तो क्या बनेगी यहां पर, पहली पंक्ति लिख लो, तो A11, A12, फिर A21, A22। तो 2x2 ऑर्डर की यहां पर मैट्रिक्स बन गई, A11, A12, A21, A22। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दो पंक्ति होगी, R1, R2। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2। जो क्षैतिज लाइन है ये इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में जैसे 3x3 की लिखनी है आपको, 3x3 क्रम की मैट्रिक्स। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहां पर क्या आएगा, तीन तो पंक्ति होगी और तीन क्या होंगे यहां पर, स्तंभ। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो तीन यहां पर पंक्ति होगी और तीन यहां पर क्या होंगे, स्तंभ होंगे। किसी भी ऑर्डर की बना सकते हैं आप, इस जैसे 2x3 क्रम की बनानी है आपको मैट्रिक्स, क्रम की मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में दो क्या होगी यहां पर, पंक्ति होगी, दो क्या होगी यहां पर, पंक्ति होगी, और तीन क्या होंगे, स्तंभ। तो यहां पर A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो यहां पर दो तो पंक्ति बन गई और तीन स्तंभ बन गए। कितने बन गए, तीन स्तंभ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2x3 का। 3x2 का भी बना सकते हैं आप इसमें, तो 3x2 क्रम की मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, तीन तो पंक्ति होगी और दो स्तंभ होंगे। तो क्या बनेगी देखो, A11, A12, 21, A22, A31, A32। तो यहां पर तीन ही तो पंक्ति होगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो 3x2, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो 3x2 की बन गई, 3x2 की बन गई। तो किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको 3x4 की बनानी है, 3x4 क्रम की मैट्रिक्स। तो 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है तो क्या बनेगी, इसमें तीन ही तो पंक्ति होगी और चार स्तंभ होंगे, तीन पंक्ति चार स्तंभ। A11, A12, A13, A14। देखो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, तो चार स्तंभ हो गए। पंक्ति A12, A21, 22, A33, A24, 25, 31, 32, 33, 34, यह आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 3x4 का हो गया। कितना होगा, 3x4 का होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने। मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स क्या होती है, संख्या वस्तुओं का आयताकार विन्यास। आयताकार विन्यास, या आयत तो बन रही है, देखो ये क्या बन रही है, आयत, आयत, आयत बन रही है। तो आयताकार विन्यास, विन्यास क्या होता है, अरेंजमेंट या व्यवस्था, व्यवस्था।
तो ये जो आयताकार व्यवस्था है वो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल अक्षर में लिखेंगे, ए अक्स मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स या जेड मैट्रिक्स लिख देंगे। जो मैट्रिक्स है उसका नामकरण कैपिटल अक्षर में किया जाएगा, और जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद में मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है ए आई जी से प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब होता है पंक्ति, आई का मतलब होता है पंक्ति। जे का मतलब होता है स्तंभ, जे का मतलब होता है स्तंभ। पंक्ति क्या होती है, क्षैतिज लाइन। पंक्ति क्या होती है, ये क्षैतिज लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइन। तो ये क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं पंक्ति, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब स्तंभ क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा। कौन सी रेखा, खड़ी रेखा। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो यहां पर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, m क्रॉस n, तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn होगी। कितनी होगी, mn। जैसे आप पूछे किसी भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3 है। कितना है, 2 इंटू 3 है। तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो दोनों को गुणा कर लो, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे आपको कहे कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 6 इंटू 2 है। कितना है, 6 इंटू 2, तो 6 तो पंक्ति होगी और 2 क्या हो गए, स्तंभ हो गए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स को हमेशा किस से में लिखा जाएगा, बड़े कोष्टक में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में। तो आपके लेवल में क्या है, मैट्रिक्स को हम बड़े कोष्टक में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं, बड़े कोष्टक में। बड़े कोष्टक में लिख सकते हो या छोटा कोष्टक में लिख सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स का लिखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर बता दिया। अब आगे वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स है वो किस नियम से बन रहे हैं, ये एलिमेंट आप जो लिख रहे हो वो किस नियम से बन रहे हैं, उस नियमों के अनुसार हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। जो भी ऑर्डर दे रखा है कि 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स का, जैसे आपने लिखा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है किस नियम के अनुसार, उसके एलिमेंट किस नियम का पालन करते हैं, उस नियम के अनुसार आपको 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है या 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनानी है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।